इसके अलावा सर अवंती फीड्स और ग्लैंड फार्मा को लेकर के अगला सवाल है। अवंती फीड्स में इनकी बाइंग प्राइस है 1047 की, ग्लैंड फार्मा में है 2343 की, और दोनों में ही जो है ये घाटे में चल रहे हैं। क्या इनको एवरेज करना चाहिए यहाँ पर? अवंती फीड एग्जिट करने की सलाह है। जो सपोर्ट था करीब 915 920 के आसपास था, वो भी स्टॉक ने निकाल हम्म। लिया और काफी अच्छी करेक्शन अभी बना रहा है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में 850 840 तक की डाउनसाइड बन जाए। तो व्यू हम्म। थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव है, तो अवंती फीड से एग्जिट करने की सलाह है। एंड सेकंड वन वाज ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा इन्होंने बाय किया है 23 के ऊपर, अभी चल रहा है, अच्छा माफ कीजिएगा, अभी यहाँ तो ये उसमें चल रहा है प्रॉफिट में। देखिए, ग्लैंड फार्मा आपने बहुत अच्छे लेवल पर खरीदा है, और 2300 का जो लेवल है अच्छा लेवल है। तो अभी यहाँ से जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 2400 पर। तो हम्म। सपोर्ट नहीं बोलूंगा आपके लिए, मैं स्टॉप लॉस बोलूंगा कि आप पोजीशन हम्म। में बने रहिए। आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है, जब तक 2400 होल्ड कर रहा है आप बने रहिए। हो सकता है यहाँ से और रैली बन जाए, स्टॉक 2600 हो जाए, 2700 हो जाए, आप अपने 2400 वाली स्टॉप लॉस को उठा के 2550 कर लीजिए। तो आप हम्म। ऐसे रैली को एंजॉय करते रहिए, बने रहिए। मूवमेंट आ सकता है स्टॉक में, खराबी कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे चार्ट्स है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, इसके अलावा सर एसबीआई फंड्स आप ट्रैक कर रहे हैं? क्योंकि उसको लेकर के कई सारे सवाल आ चुके हैं कि आईपीओ से होल्ड किया हुआ है, अब आगे क्या करना चाहिए, अभी 574 पर चल रहा है। देखिए, बहुत ज्यादा चार्ट्स तो है नहीं है, और इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। खराबी हम्म। कुछ नहीं है, और एसबीआई फंड बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि देश की तिजोरी, देश की सबसे पुरानी बैंक, सबसे पहली बैंक जिसको एक बात करते हैं, तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो व्यू तो पॉजिटिव है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, और अभी भी 574 के आसपास है, मूवमेंट आ सकता है। मैं बोलूंगा अगर 700 रुपये हो जाएगा, यस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने। बट पैसा हम्म। जाएगा नहीं, जो जितना टाइम देगा उतना ही रिटर्न बना के देगा, क्योंकि अब अगर एसबीआई भी रिटर्न नहीं बनाएगा तो फिर फायदा ही क्या है। सो पॉइंट इज दैट कि थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हम्म। बिल्कुल बनेगा रिटर्न। तो होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, इसके अलावा सर पॉलीमेथ जो देख लीजिए, इनकी बाइंग प्राइस काफी इम्प्रेसिव है। 1576 पर इन्होंने बाय किया है, अभी चल रहा है 1703, 2.16% के अपसाइड के साथ में। क्या इनको और होल्ड करना चाहिए सर, या फिर थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर दें? पॉली मेडिक्योर अच्छा चार्ट है, जी। और बहुत अच्छा रिवर्सल्स देखने को मिल रहा है। तो मैं ये बोलूंगा कि 1620 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है, और 1800 तक के अपसाइड में नजर आते हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू सर। आगे बढ़ चलते हैं भारी एनर्जीज की तरफ। 3200 की बाइंग है, एवरेज करना चाहिए इन्हें? देखिए, वॉरी एनर्जीज की अगर हम देखते हैं तो चार्ट्स पॉजिटिव हैं, और स्टॉक में बिल्कुल अपसाइड मूव बन सकता है। काफी करेक्शन स्टॉक ने ले ली है, अब रिवर्सल की तैयारी है, और रिवर्सल 3000 तक का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा सजेशन यही रहेगा, यहाँ पर होल्ड करके चलने की सलाह है, और बाय भी करके चल सकते हैं, बहुत अच्छे चार्ट्स हैं। तो सजेशन है बाय एंड होल्ड करके चलिए, 3000 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। चलिए ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं हम मैसकाउंट टॉक की। यहाँ पर इनके जो नतीजे निकल कर के आए हैं काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21.5% की अपसाइड हमें देखने को मिली है। एबिटा की बात करें तो इसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एबिटा मार्जिन कुछ स्टेबल बनते हुए नजर आए हैं। बाकी के लिए सर इस काउंटर पर आपकी राय क्या रहेगी? मैम, व्यू पॉजिटिव है, और आपने ये सेक्टर ऐसा है जिस पे मैं बात कर लेता हूँ और बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, और इसलिए मैंने इसी में से एक स्टॉक निकाला, दैट हम्म। कोचिन शिपयार्ड। जी। तो आप देखिए ना, उसमें कितना अच्छा मूवमेंट, बस शेयर ही किया है, उसके बाद 24-25 तक का अपसाइड वो भी हमने देखा कोचिन शिपयार्ड में बना है। तो ठीक है, ये हम्म। तो पॉजिटिव है, थीम बहुत पॉजिटिव है, और अच्छा अपसाइड मूव और बन सकता है। मझगांव डॉक की अगर आप बात करते हैं तो करीब 2600 रुपये तक की रैली बननी चाहिए, जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए, यहाँ भी खरीदारी कर सकते हैं। जो एक मैं बार बार स्टेटमेंट बोलता हूँ, अब खोने के लिए कुछ नहीं, अब खोने के लिए कुछ नहीं। तो आप देखिए चार्ट्स पर, मैं नहीं, कोई भी अगर एक लेमैन भी देखेगा चार्ट्स, वो दिखा देगा कि स्टॉक में रिवर्सल शुरू हो गया है, जो करेक्शन बननी थी बन चुकी। कल के सेशन में एक रिवर्सल कैंडल बना के आज देख लीजिए, आज फर्स्ट डे ही है, फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। कई बार होता है कि रिवर्सल कैंडल बन गई, लेकिन
एनालिस्ट को भी वेट करते करते पसीना आ जाता है, भैया अब तो चल जा। लेकिन स्टॉक ने आज ही फर्स्ट डे ही इतना अच्छा रिवर्सल दे दिया है, बाइंग दिखा रहा है। तो यहाँ से भी और अपसाइड मूव आ सकता है। 2600 तक की रैली मजगांव डॉक में नजर आती है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 2310 का। चलिए ठीक है, पोल क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। सवाल था कि अगर आज सिर्फ एक शेयर खरीदना हो तो आपकी पसंद क्या रहेगी। सर ने तो अपनी पसंद बता दिया, लेकिन दर्शकों की पसंद भी मुदुत जी को बताना इंपॉर्टेंट है। टाटा स्टील पर सर लोगों का रुझान ज्यादा है, 74% वोटिंग यहाँ देखने को मिली है। उसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस और चंबल फर्टिलाइजर्स की तरफ हमें इक्वल वोटिंग देखने को मिली, और रेल टेल को किसी ने नहीं पूछा है आज के शो में। ठीक है, तो टाटा स्टील सही पिक जा रही है लोगों की। बिल्कुल सही पिक जा रही है। और टाटा स्टील और रेल टेल को इसलिए किसी ने नहीं पूछा क्योंकि आपने जो बाकी के स्टॉक्स दिए हैं उसके सामने रेल टेल कहीं स्टैंड नहीं कर रहा अभी आजकल। तो इसलिए किसी ने नहीं उसके उसको वोटिंग दिया। टाटा स्टील बहुत पिटा हुआ काउंटर, काफी करेक्शन, हैवी वेट काउंटर। तो चांसेस रिवर्सल के बहुत ज्यादा है। और मेटल ने पूरे, अगर आप देखेंगे 2-3 महीने से कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। और मेटल के सारे स्टॉक्स, हिंडाल्को देखिए, वेदांता देखिए, JSW स्टील, इवन स्टील अथॉरिटी, सेल, लोअर लेवल से बहुत अच्छे रिवर्सल्स आ रहे हैं। तो मेटल में तेजी बन सकती है। तो इसीलिए हर किसी की पसंद टाटा स्टील है। और फिर मैं एक ही चीज बोलता हूँ, टाटा। टाटा। टाटा की तो मतलब क्या ही कहने। तो जो बैकिंग है ना, पेरेंटल बैकिंग, तो वो बहुत बड़ा मैटर करती है। तो फिर इसीलिए टाटा स्टील ही सबकी पसंद है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मदद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और डिस्क्लेमर दे दीजिए सर। बिल्कुल, देखिए जितने भी स्टॉक्स ड्यूरिंग द शो हमने बात की है, किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। बट मान के चलिए सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशन शेयर करते हैं। जहां भी बाय, होल्ड और एग्जिट जैसे वर्ड को यूज किया है, रिक्वेस्ट है कोई भी एक्शन, कोई भी पोजीशन लेने से पहले एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।